पारो उर्फ पारवाली कॉर्बेट की शान। हर टाइगर रिजर्व की पहचान एक आइकॉनिक बाघ से होती है। हाल के समय में जब भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम लिया जाता है, पारो या पारवाली का जिक्र जरूर होता है। पारो को पहली बार 2013-14 के दौरान देखा गया था, जब वह लगभग 3 साल की थी और अपनी खुद की जमीन तलाश रही थी। हालांकि उसकी वंशावली को लेकर अलग अलग मत हैं, लेकिन लोकप्रिय धारणा है कि वह ढिकाला चौर की प्रसिद्ध बाघिन आखिरी संतान थी। पारो ने रामगंगा नदी के पार का इलाका अपना घर बनाया और धीरे धीरे नदी के दोनों तरफ अपने क्षेत्र का विस्तार किया, दो बड़ी बाघिनों को खदेड़ते हुए। कॉर्बेट के मानकों के अनुसार वह आकार में छोटी थी, लेकिन अपनी जमीन की रक्षा में वह निडर और आत्मविश्वासी थी। 2015 से 16 तक वह कॉर्बेट की स्टार बन चुकी थी। कभी भी उन पर्यटकों को निराश नहीं करती थी जो टेराई के बाग की झलक पाने आते थे। फोटोग्राफर्स के लिए वह एक परफेक्ट म्यूज बन गई। रामगंगा की साफ पानी में एक टेराई बाग की तस्वीर खींचना हमेशा एक सपना रहा था, जो पारो के आने के बाद पूरा हुआ। पारो का मातृत्व। पारो ने 2016 में पहली बार शावकों को जन्म दिया, लेकिन एक युवा और अनुभवहीन मां होने के कारण उसने अपने 3 शावकों को तेंदुए के हमले में खो दिया। 2017 में वो दूसरी बार मां बनी, जिसमें से एक शावक मानसून के दौरान जीवित नहीं रह सका। जो बचा वह एक शरारती नर शावक था, पारो की आंखों का तारा। मां और बेटा टेराई में साथ घूमते थे और ऐसा माना जा रहा था कि कॉर्बेट को अपना पहला निडर नर मिलेगा। लेकिन अफसोस, 2018 की गर्मियों में एक बाघिन ने पारो के इलाके पर हमला कर उसके युवा शावक नवाब को घायल कर दिया। वन विभाग की चिकित्सा सहायता के बावजूद नवाब ने दम तोड़ दिया। पारो का आखिरी अध्याय। पारो ने आखिरी बार 2018 में शावकों को जन्म दिया, जिसमें 3 मजबूत और खूबसूरत मादा शावक थीं। इन शावकों ने सफलतापूर्वक वयस्कता तक पहुंचकर कॉर्बेट में अपने अपने क्षेत्र बना लिए, लेकिन इसकी कीमत पारो को चुकानी पड़ी। वह अपने ही क्षेत्र से बेदखल कर दी गई। 2020 में पारो को आखिरी बार देखा गया था, अपनी सुनहरी दिनों की छाया मात्र। उसके पैरों के निशान, जिन्हें गाइड, ड्राइवर और नियमित पर्यटक आसानी से पहचान लेते थे, अब रामगंगा के किनारे सफेद रेत पर नजर नहीं आते। कोई नहीं जानता कि पारो का क्या हुआ, लेकिन उसकी उपस्थिति अभी भी महसूस होती है, क्योंकि वह अपनी संतानों के माध्यम से जीवित है।